प्रश्न नंबर 12 बताया, सेम टू सेम वही प्रक्रिया करके जाएंगे, एकदम आसानी से लगा लेंगे। नहीं तो देखते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें से। देखिए कि कड़ी में 3-1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये तो है ही, लेकिन हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, सेम टू सेम से प्रश्न नंबर 12 की तरह रफ और पेन लेके लगा लीजिए। और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है। 14 क्या दिया है कि सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि प्रयोग से मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए दो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस संबंध में समता में चिन्ह कब आएगा, समता का चिन्ह यानी कि समान चिन्ह कब आएगा। तो हम जानते हैं चूंकि दो परिमेय संख्याएं ए तथा बी के अंतर का वर्गमूल इससे क्या होगा, अधिक होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए हल, इसलिए क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। ए 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तब क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इतना हुआ। अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर ए इसको बराबर के उधर कर लेंगे। जब बराबर के उधर कर लेंगे तब क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप देखिए ऊपर दिया है कि मॉड ऑफ, ऊपर दिया है कि चूंकि दिया है मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। इतना 0 के बराबर दिया है, तब क्या करेंगे, ए जो है अब दोनों पक्षों का यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने के बाद यहाँ हो जाएगा कुछ नहीं, 0 हट जाएगा और उधर भी हमारा क्या है, 0। अब इस b को उधर लेके जाएंगे तो मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी हो जाएगा। तो आप देखिए अतः समता का चिन्ह तब आएगा जब क्या होगा, मॉड ऑफ ए बराबर होगा किसके, मॉड ऑफ बी के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 जो कि दिया है। देखिए दिया ऐसे देख लीजिए कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो मैंने प्रश्न नंबर 12 बताया था, 12 की भांति इसको भी लगा लेंगे, सेम टू सेम उसी तरह लग जाएगा। और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16 जो कि बताना होगा, वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, तो 9 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे। चलते हैं देखेंगे क्या दिया है। प्रश्न नंबर 16 दिया है, कड़ी में 5 और कड़ी में 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक क्या करेंगे, शुद्ध ज्ञात करेंगे। तो हल में हम लिखते हैं, हल सर्वप्रथम लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, कड़ी में 5 का मान ज्ञात करेंगे। कड़ी में 5 के लिए चलिए, तो कड़ी में 5 का मान 4 क्या करेंगे, 4 से बड़ा 5 होता है और 5 से बड़ा न होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि
चूँकि 4 जो है इस 5 से छोटा होता है और ये 5 जो है इस 9 से छोटा होता है। आप क्या करेंगे कि हम 4 को लिख सकते हैं, क्या लिखें, यहाँ लिखेंगे या 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 5 को कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे उतार देंगे और इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 2 संख्याएं लेंगे जिसके आरी क्या होगा, स्क्वायर होगा, अभी जो कि देख लेंगे अगली कड़ी में 7 का मान तो आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि वर्गमूल लेने पर ये जो आगे संख्या हमारी है, क्या करेंगे, इन दोनों का 1 2 3 है, तीनों का वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ लगा लेंगे या 2 आ जाएगा, लेस देन यहाँ करड़ी में 5 हो जाएगा, लेस देन यहाँ 3 मिल जाएगा। आप देखिए क्या होगा कि फिर से लिखेंगे या जो करड़ी में 2 है, ये बोलते हैं 2 है, 2 को अब हम लिख दें, यहाँ लिखेंगे 2 को अगर 4.8 शुद्ध मान निकालने तो 4.8 क्या हुआ, 4 आ गया। अब उसके बाद ग्रेटर देन यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लिख दें 5, यानी कि फिर क्या हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद इस 5 कड़ी ये 3 का निकटतम मान लें तो ये मान हमें मिलेगा 5.29, इतना मिल गया। अब इसी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको हम जो 4.84 है इसको लिख दें, क्या लिखेंगे कि 2 यहाँ लगाएंगे या 2.2 पूरे का स्क्वायर लेस देन 5 लेस देन 2.3 मान लेते हैं, इसका 2.3 का स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, फिर से पहले तो 4 लिए थे, उसके बाद 2 आया, चलिए अच्छा आगे देखते हैं। 2.2 का स्क्वायर लेस देन 5 लेस देन 2.3 का स्क्वायर हुआ। अब फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का ये सबका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो आएगा 2.2 लेस देन करड़ी में 5 और उसके बाद लेस देन 2.3 मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, आप उसके बाद फिर लिखेंगे पुनः वही करेंगे, क्या है पुनः कि 2.23 पूरे का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, लेस देन 5 लेस देन 2.24 लेंगे, पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आप फिर से वर्गमूल लेंगे तो आएगा 2.23 लेस देन 2.23 लेस देन कितना आएगा, करड़ी में 5 आएगा, लेस देन 2.24 इतना हुआ। अब क्या करेंगे, पुनः एक बार और ले लेते हैं, पुनः क्या करेंगे 2.236 लेंगे, 6 लेके क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर लेस देन 5। अब उसके बाद लेस देन 2 कितना है 237 लेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद फिर से वर्गमूल लेंगे तो आएगा 2.236 लेस देन करड़ी में 5 हो जाएगा, लेस देन उसके बाद 2.237 आ जाएगा, इतना आया। अब क्या करेंगे, इतने में लिख देते हैं, बहुत हो गया था। करड़ी में 5 का मान या फिर करड़ी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं 2.236 या 2.24 लगभग में इतना लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया करड़ी में 5 का मान। इसी तरह से आप करड़ी में इसी में 7 का मान भी निकालना है, तो करड़ी में जब 7 का मान निकालेंगे तो करड़ी में 7 का मान आ जाएगा, करड़ी में 7 बराबर 2.645 या आ जाएगा 2.64, एक कितना होगा, लगभग में इतना आ जाएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा। इसी क्रम में
इसी क्रम में सवाल नंबर 17 दिया है। सवाल नंबर 17 दिया है कि संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या कड़ी में 2 को निरूपित करती है। अभी मैंने पहले ही बताया था संख्या रेखा में कड़ी में 5, कड़ी में 2, कड़ी में 7 जो भी होगा उसको कैसे निकालते हैं, तो पीछे जाके इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कड़ी में 2 के संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। इसको भी छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 या 18 दिखाइए कि 3 घनमूल निकालना है। देखिए 3 कड़ी में 6 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम मान लेते हैं कि माना, लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद मान लेंगे। माना कि ये जो 3 ये 6 कड़ी में है बराबर किसके मान लेते हैं, p बटा q के, जो कि p बटा q हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब घन करेंगे तो इधर 6 हो जाएगा बराबर p बटा q का होल क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, इसको अगर अलग अलग तोड़ देते हैं तो 6 बराबर p के घाते 3 बटा q के घाते 3 हो जाएगा। अब इस यहाँ से क्यू स्क्वायर को एक यहाँ लाते हैं। देखिए क्यू 3 है, तो इसको हम अगर तोड़ दें, क्यू के घाते 3 बराबर क्यू गुड़े क्यू स्क्वायर, तो 2 एक मिलके 3 हो जाएगा। और 2 क्यू यहाँ ला देते हैं 6 के पास, और 1 क्यू यहाँ रहेगा, तो 6 क्यू स्क्वायर बराबर p घाते 3 बटा क्यू लिख सकते हैं। इतना लिख देंगे। अब लिखेंगे चूँकि 6 क्यू स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है, और पी क्यू बटा क्यू एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि क्यू एक पूर्णांक राशि है। क्यू हमारा क्या है, पूर्णांक राशि है, और क्यू पी घाते 3 तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ बिंदु, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और क्यू का मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एक ऐसी भिन्न जो नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है 6 का घनमूल, ये हमारी कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इति सिद्धम ही सिद्ध हुआ। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके स्क्रीन पर है, और दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया क्या है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जब एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, तो वह संख्या हमारी अपरिमेय होती है। तो ये हमारा कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे, 3 प्लस कड़ी में 23 है, माइनस कड़ी में 23 है। इसको जब हल करेंगे तो कड़ी में 23 से कड़ी में 23 कट जाएगा, बचेगा 3। 3 कैसी संख्या होगी, 3 परिमेय संख्या होगी। इसी क्रम में ये दिया है 2 कड़ी में 7 बटा 7 कड़ी में 7। देखिए कड़ी में 7 से कड़ी में 7 भी यहाँ कट जाएगी, बचेगा 2 बटा 7, जो कि क्या होगी, जो कि परिमेय संख्या है। इसी क्रम में 1 बटा कड़ी में 2 दिया है, ये भी दिख रहा है सीधे सीधे कड़ी में है। कड़ी में जो होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और 2 पाई दिया है, तो पाई हमारी अपरिमेय, लेकिन पाई के साथ इसका एक गुणक है 2 भी क्या है हमारा, इसीलिए 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या है, अपरिमेय है। इसी क्रम में जो कि 20वां प्रश्न है, देखिए 20वां प्रश्न दिया क्या है, दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को हमें सरल करना है, जिसमें पहला व्यंजक दिया है। पहला व्यंजक क्या है कि 3 प्लस करड़ी में 3 पहले कोष्ठक में, और दूसरे में 2 प्लस करड़ी में 2। तो इसको हल करना है हमें। हल करने के लिए क्या करेंगे, 3 में जब 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और इसी 3 का जब 2 करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा 3 करड़ी में 2 प्लस। अब इस करड़ी में 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2 करड़ी में 3।
प्लस अब इस कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो आ जाएगा कड़ी में 6 बराबर देंगे। अब देखिए 6 ये है, 6 ये हो गया और उसके बाद देखिए अलग अलग है, 6 ये है और 3 कड़ी में 2 ये है और 2 कड़ी में 3 है, यह 6 ये है, ये सब एकदम अलग अलग हैं, इसलिए हमारा उत्तर यही सरलीकरण इसका हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि 3 प्लस कड़ी में 3 पहले कोष्टक में और दूसरे में 3 माइनस कड़ी में 3 दिया है बराबर देंगे। अगर हम 3 को ए और कड़ी में 3 को बी मान लें तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इस बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 यानी कि बी स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज अब 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 होगा माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर मात्र 3 होता है। विच इम्प्लाइज जब 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया इसका उत्तर। और इसी क्रम में दिया है सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है कि करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 2 पूरे का क्या है, पूरे का होल स्क्वायर दिया है तो बराबर। अब करड़ी में 5 को ए और करड़ी में 2 को बी मानेंगे तो ए स्क्वायर यानी करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए कितना माने हैं करड़ी में 5 इंटू बी कितना माने हैं करड़ी में 2। तो विच इम्प्लाइज करड़ी में 5 का स्क्वायर 5 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 प्लस ये जो है ये 2 अलग रहेगा, करड़ी में 5 का गुणा करड़ी में 2 में होगा तो करड़ी में 10 आ जाएगा। विच इम्प्लाइज जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या आएगा 5 2 7 प्लस 2 करड़ी में 10 आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसी क्रम में लास्ट है कि इसी का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 और दूसरे ब्रैकेट में करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 बराबर देंगे। अब देखिए करड़ी में 5 को ए मान लेंगे, करड़ी में 2 को बी मान लेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर। अब करड़ी में 5 का स्क्वायर 5 होगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा और 5 में से 2 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 3, 3 हमारा क्या होगा 3 उत्तर होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जो कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा, लॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। क्या करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या कि हम जानते हैं कि जो 3.765 दिया है ये 3 और 4 के बीच की दूरी 10 बराबर भागों में बांटने पर यानी 3 और 4 के बीच में ये वाला मान हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे इसको महसूस करेंगे यानी कि तर्क लगाएंगे कि ये वाला मान हमें 3 और 4 के बीच में ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे सर्वप्रथम यहाँ पर लिख देंगे हल लिखने के बाद एक संख्या रेखा हम खींच लेंगे। क्या करेंगे एक संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 3 दिया है और यहाँ पर मान लेते हैं 3.1 दिया है, यहाँ पर मान लेते हैं 3.2 दिया है, यहाँ पर मान लेते हैं 3.4 दिया है, यहाँ पर मान लेते हैं 3.5 है, यहाँ पर 3.6 है, यहाँ पर 3.7 है, यहाँ पर 3.8 है और यहाँ पर 3.9 है और यहाँ पर 4 दिया है। अब हमें करना क्या है कि एक आवर्धन लेके हमें देखना है कि हमारा 3.7 देखिए पहला अंक 3.7 कहाँ है।
तो 3.7 देखिए यहीं पर हम इसको देख लेंगे दूरबीन की सहायता से। तो 3.7 और देखिए 3.8 के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि 6 भी यहाँ पर है। तो हम इसको क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे, इसको छायांकित कर देंगे। मान लीजिए इसी लेंस से हम क्या करेंगे, इसी लेंस से देखेंगे। अब क्या करेंगे कि फिर से 3.7 से फिर कि हम संख्या रेखा ये खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद यह हमारा क्या होगा, 3.7 होगा। फिर यहाँ कितना मिलेगा, 3.71, मान लें 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, फिर 3.78, फिर मान लेते हैं, चलिए यहीं पे छोड़ते हैं। और इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या मिल जाएगा, 3.8 मान लीजिए मिल जाएगा। 3.78 हुआ है। तो इसके बाद 3 दशमलव जो मिल जाएगा। अब हमें क्या देखना है कि 3.76 यहाँ पर है, तो और उसके आगे जाना है। तो यहाँ मिल जाएगा हमें कौन सा बिंदु मिलेगा, ये दोनों बिंदु मिल जाएंगे। इसकी सहायता से हम यहाँ देख लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसके बिंदु को हम यहाँ से पहले इसको दर्शा देते हैं, कैसा दर्शा है। अब इसको यहाँ से हम मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर से एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद संख्या रेखा खींच लिए, खींचने के बाद दर्शाएंगे यहाँ पर 3.76, फिर 3.71 होगा, 3.76 होगा, 3.76 होगा, 3.76 होगा, 3.76 होगा, 3.76 होगा, 3.77 होगा। इसी तरह आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें कहाँ देखना है, 3.765, यानी 3.7 है। इसको बना देते हैं कौन कौन सा बिंदु है। ये बिंदु है, ए है, ए है, ए है और ए है और ए है। तो हमें 3.765 यानी कि ये दर्शाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दर्शा देंगे और इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो यही हमें क्या करेगा, यही दर्शा देगा कि इतना जो बना है कि बीच में होगा। आकृति में जो हमने बताया है कि वो संख्या हमारी इसी दोनों के बीच में मिल जाएंगी। तो यही हमारा क्या होगा, उसका ग्राफ हो जाएगा। इसी क्रम में सवाल नंबर 22 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसको दिखा देते हैं। देखिए सेम टू सेम इसी तरह जैसे 21 मैंने लगाया, वो तो 3 अंक था, ये तो 2 ही अंक था, 2 ही अंक है। इसको हम आसानी से उसी तरह क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शा देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग के लिए ये सवाल है कि आप लोग ये सवाल अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।